हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो आज हम लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मार्क तो ये क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये एंटोनिम पता होना चाहिए कि एंटोनिम होता है क्या। तो एंटोनिम होता है किसी भी वर्ड का जस्ट अपोजिट को बोलते हैं एंटोनिम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। हम लोग बहुत हिंदी में याद करते हैं। फिर क्या है, और सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची, कि एक ही वर्ड के और इसकी कौन कौन सी मीनिंग है, कौन कौन से इसके और अर्थ हो सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स। तो इंग्लिश में ये सारी वोकैब्स का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर है, पूरी इंग्लिश जो लिटरेचर है, सिर्फ वोकैब्स पर ही डिपेंड है। जितनी ज़्यादा आपको वोकैब्स आएंगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो हम लोग इनको सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड, मीनिंग और एंटोनिम्स, और इसी में ये हमारे सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अभी आपको समझा रहा हूँ। सबसे हमारा पहला वर्ड क्या है, एबंडन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एबंडन। एबंडन माने क्या होता है, छोड़ना या त्यागना। इसको बोलते हैं छोड़ना या त्यागना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा। अब देखो, जो हम यहाँ पे हमने लिखा है एंटोनिम, तो छोड़ना का अब एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ धारण करना या कोई चीज़ पकड़ना या कोई चीज़ बनाए रखना। सबसे हमारा पहला वर्ड क्या है, एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी को गोद लेना या अपनाना। फिर क्या है, रिटेन, कीप और एक्सेप्ट। रिटेन माने होता है प्राप्त करना, कीप माने होता है बनाए रखना, पाना, और एक्सेप्ट माने क्या होता है, स्वीकार करना। तो इस हमने कहा था एबंडन मतलब छोड़ना, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स किसके हैं, एबंडन के एंटोनिम्स हैं, लेकिन ये आपस में सिनोनिम्स हैं। हमने कहा अच्छा बताइए, एडॉप्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, कीप हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। हमने कहा अच्छा बताइए, रिटेन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, एडॉप्ट हो जाएगा, कीप हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सारे वर्ड आपको याद हैं तो आपको सिनोनिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला वर्ड हमारा क्या है, एब्रीविएट। इसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएट। इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। कोई भी चीज़ हमारा अगर कोई आंसर लॉन्ग में है तो उसको छोटा करके बताना, उसको बोलते हैं एब्रीविएट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे इसको बोलते हैं कम करना। तो इसका जो एंटोनिम है वो होता है इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, वो चीज़ बड़ा कर देना। फिर क्या है, इंक्रीज़। इसका भी मीन होता है बढ़ाना। और एक्सपैंड का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना, फैलाना। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो ये हमारा ये सारे वर्ड इसके हो गए एंटोनिम, लेकिन ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, एपैथी। इसको क्या पढ़ेंगे, एपैथी। एपैथी माने क्या होता है, उदासीन होना या किसी भी चीज़ में रुचि ना होना, इंटरेस्ट ना लेना, उसको बोलते हैं एपैथी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट। किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना मतलब शामिल होना। अभी क्या रुचि नहीं थी, अब रुचि हो रही है, मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट ये हमारा क्या है, नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में MENT मिल जाए उसको बोलते हैं नाउन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर क्या, कंसर्न। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं कंसर्न। ये आपस में देखो इसका सिनोनिम हो गया। फिर क्या है, क्यूरियोसिटी। किसी भी चीज़ के बारे में उत्सुकता होना, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। फिर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, रुचि होना। तो ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स, बट ये इसका क्या है, एंटोनिम है। एपैथी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में ये भी मतलब मिल सकता है, कंसर्न मिल सकता है, क्यूरियोसिटी मिल सकता है, या इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी मिल सकता है। अगला हमारा वर्ड क्या है, एप्लाउड। एप्लाउड माने क्या होता है, प्रशंसा करना सॉरी, किसी की तारीफ करना। और इसका मतलब होता है ताली बजाना भी होता है एप्लाउड माने। ठीक, ताली बजाकर किसी की प्रशंसा करना। तो इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। ये क्या लिखा है, क्रिटिसाइज। ये होती है किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना। फिर लिखा है कंडेम। कंडेम माने भी होता है किसी को पनिशमेंट देना या किसी की बुराई करना, उसको बोलते हैं कंडेम। फिर ये क्या लिखा है, ब्लेम। ब्लेम भी क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना। फिर क्या, एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना। ठीक, ये इसके क्या हो गए, एप्लाउड के क्या हो गए, एंटोनिम्स, बट ये दीज ऑल आर सिनोनिम्स। ये आपस में सभी सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज का सिनोनिम कंडेम हो जाएगा,
ब्लेम हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा। हमने कहा चलता है ये एक्यूज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो ये तीनों हो जाएंगे, ब्लेम, कंडेम, क्रिटिसाइज। समझ रहे हो ना। अगला वर्ड हमारा क्या है, एंटीपैथी। ये वर्ड क्या लिखा है, देखो ऐसे पढ़ेंगे, एंटीपैथी। एंटीपैथी है ना, ये भी क्या होती है, घृणा। जिसके लास्ट में मिल जाए वाई, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ये होती है घृणा, जिसको बोलते हैं अनिच्छा, घृणा। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा अफेक्शन। अफेक्शन माने होता है स्नेह, प्रेम, लाइकिंग, पसंद होती है। अभी तक एंटीपैथी थे, हेट था, अब लव हो रहा है, मतलब लाइक हो रहा है। फिर क्या है, फॉन्डनेस, ये भी चाहत होती है। फॉन्डनेस क्या है, चाहत है। एमिटी, ये सारे हमारे नाउन हैं। अब ये हमारा नाउन है, तो इसका जो जो इसके आंसर होंगे सारे नाउन ही होंगे। ठीक, अगला वर्ड हमारा क्या है, एडामेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, एडामेंट। एडामेंट, इसका मतलब होता है कठोर होना, जिसको बोलते हैं जिद्दी। इसका मतलब जिद्दी भी होता है। तो इसके हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला होना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी की ओर झुक जाए या किसी की बात मान ले, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। ऐसा इंसान जो एडामेंट हो, एक ही बात पे अटल हो, जिद्दी हो, कठोर, उसको बोलते हैं एडामेंट। तो इसका हो जाएगा अपोजिट फ्लेक्सिबल। एंड सेकेंड वन इज़ एग्रीएबल, किसी की बात में सहमत होना, हाँ ठीक है ऐसा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं एग्रीएबल। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, एंटोनिम्स। तो इनको अच्छे से याद कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी एक आराम से पेयर बनाइए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।